Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर्चलोय सनातनः। यह आत्मा अखंडित है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सनातन है। यह सदैव एक सा रहने वाला है और किसी भी भौतिक तत्व से प्रभावित नहीं होता। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा का स्वरूप नितांत अविनाशी है। इसे किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे वह आग हो, पानी हो, हवा हो या कोई अन्य प्राकृतिक तत्व, आत्मा इन सभी से अप्रभावित रहती है। आत्मा के ये गुण हमें यह सिखाते हैं कि यह शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजरमर है। यह आत्मा सर्वव्यापी है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। इसे कोई भी शक्ति न बदल सकती है और न ही प्रभावित कर सकती है। इस श्लोक में आत्मा के महत्वपूर्ण गुणों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। आत्मा को न तो तोड़ा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। इस श्लोक के माध्यम से आत्मा की अमरता और शाश्वतता को समझाया गया है। यह भौतिक शरीर जो नश्वर है, आत्मा के ठीक विपरीत है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध और अपरिवर्तनीय है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता और उसकी परमात्मा से जुड़ी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। यहाँ आत्मा को अनुआत्मा कहा गया है, जो परमात्मा का अंश है। यह श्लोक अद्वैतवाद की कुछ धारणाओं को चुनौती देता है, जहां अनुआत्मा और परमात्मा के बीच कोई एकता नहीं होती। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुआत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। आत्मा स्वतंत्र है और अपनी मौलिकता को बनाए रखती है। परमात्मा की तुलना में आत्मा बहुत छोटी है, लेकिन इसका अस्तित्व अनंत और अविनाशी है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता और यह भौतिक जगत के तत्वों से भी परे है। इस श्लोक में सर्वगत शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह सिद्ध करता है कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा का अस्तित्व सूर्यलोक जैसे स्थानों पर भी हो सकता है। यह धारणा कि सूर्य में जीव नहीं हो सकते, इस श्लोक के अनुसार गलत है। आत्मा सर्वव्यापी और शाश्वत है, जो हर तत्व में मौजूद है। श्लोक का सार। भगवद गीता के इस श्लोक में आत्मा की अनंतता और शाश्वतता को समझाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा अविनाशी है और इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे यह शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा सदैव जीवित रहती है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध, अपरिवर्तनीय और अजरमर है। आत्मा की यह गहरी समझ हमारे जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों को स्पष्ट करती है, जो हमें जीवन की भौतिकता से परे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।